अगर 20 साल का लड़का अभी मुझे सुन रहा है, लड़की, थर्ड जेंडर, जो भी आप लोग हैं, खुद को 20 साल के बाद कैसे तैयार करोगे? उसकी वजह क्या है? डैनियल भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये है वजह। सब उपदेशक 12 का एक लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को याद रख, अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू खुद से कहे मेरा मन परमेश्वर में नहीं लगता, मेरा मन नहीं लग रहा है। इसलिए कहा। आपको पता है बेड़ा गर्क क्या है आज? एक तो 21वीं सदी में ढंग के प्रचारक नहीं है, एक तो 21वीं सदी में ढंग की संस्थाएं नहीं है, एक तो 21वीं सदी में ऑनलाइन में भी कचरा भरा हुआ है, ढंग के प्रीचर नहीं है। और उसके बाद ऐसे वर्ष और ऐसे दिन आने वाले हैं जिसको परमेश्वर का लेखक कहता है कि ऐसे ऐसे लोग खुद से बात करेंगे। मैं पहले इतना बाइबल पढ़ता था, आजकल क्यों नहीं पढ़ पा रहा? मैं चर्च में जाने के लिए पहले खड़ा हो जाता था, उठ जाता था, आजकल क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो घंटों बाइबल प्रार्थना में वक्त बिताता, आजकल क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे दिनों का शिकार हो जाएंगे। ये फोटो देख लीजिए। आप लेखक जब यहां था ना, एक्सक्यूज मी, लेखक जब यहां था ना, तो उसने यहां की बात करी थी, विपत्ति के दिन और वो वर्ष। यहां से आप अभी यहां पहुंच चुके हैं। जब यहां का दौर था ना, इतनी विपत्ति नहीं थी, इतना टेम्पटेशन नहीं था, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं था, थिएटर्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड नहीं था। लेकिन आज सब कुछ है। तब जाकर देखो क्या लिखा है इफिसियों 5 का 15 से 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चलो। ऐसा क्यों? अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। किसने कहा था? ये देखो, ऐसे दिन आएंगे जिसमें तू खुद कहेगा मेरा मन परमेश्वर में नहीं लगता। वो दिन आ चुके। आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? टेक्नोलॉजी। आज कौन सी दुनिया में जी रहे? आधुनिक दुनिया। आज कौन सी दुनिया जहां पर सब कुछ फास्ट है, डेटा ऐसा आ चुका है, टक करके ओपन होता है आपका फाइल। बफरिंग का वक्त जो था ना, आज आप उसको भूल चुके हैं। बफरिंग क्या चीज है नहीं पता आज किसी को। बफरिंग समझते ना, जो चक्री घूमती है, रोल रोल। वो जमाना जा चुका है, क्योंकि डेटा फास्ट हो चुका है, इंटरनेट फास्ट हो चुका है, वाईफाई फास्ट हो चुका है, 5G चल रहा है अभी। बताइए। तो लिखा है कि निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान। तो इसका मतलब क्या है? इसको देख लीजिए। हर विश्वासी को बुद्धिमान होना होगा। स्कूल में जाने वाले लड़के, तुझे बुद्धिमान होना होगा कि कितना तेरी लिमिट है और कितना नहीं। स्कूल का जो फ्रेंड है ना, उसके साथ जब टिफिन शेयर करते हो, उसके साथ जब बेंच शेयर करते हो, उसके साथ जब कॉपी शेयर करते हो, किताबें शेयर करते हो, तो तुमको एक पतली लाइन खींचनी है कि मैं तेरे साथ कितना बैठ सकता हूँ, तेरे साथ कितना बातें कर सकता हूँ, तेरे साथ कितना जा सकता हूँ। दोस्ती करना है, बिल्कुल करना है, उसके साथ खेलना है, बिल्कुल खेलना है। स्कूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ में तुझे यह भी पता लगाना है कि तू निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान बने। वाह, असर पड़ता है लोगों की, अविश्वासियों की बातों का, बिल्कुल पड़ता है। इसलिए तो पौलुस ने कहा ना, 1 कुरिन्थियों 15 का 33 में उसने क्या कहा? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जबकि ताकत है अच्छी संगति में, ताकत नहीं है बुरी संगति में। बिना ताकत की बुरी संगति ताकत वाले चरित्र को बिगाड़ने की ताकत रखती है। बताइए, जब आप कॉलेज जाते हो तो कैसे रहते हो? किसी की गर्लफ्रेंड है, वो अपनी चर्चा कर रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड है, वो अपनी सहेली के साथ चर्चा कर रही है, और आप एक विश्वासी हैं, लड़का लड़की, तो तुझे बुद्धिमान के साथ रहना है। जब तुम्हारे पास कोई आकर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान की नई मूवीज की बात करता है, दीपिका पादुकोण, पता नहीं कौन कौन से हैं, जब उसकी चर्चा करता है, तो आपको बुद्धिमान होना है कि मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अनिल, मेरे सुनील, मेरी अनीता, मेरी सुनीता, मैं तेरे साथ में उस लिमिट तक नहीं जा सकती। अगर किसी ने कहा कि एक तो बनता है, तू मेरा दोस्त है, एक बार पी के देख क्या मजा आएगा, तेरा सारा टेंशन चला जाएगा, एक सिप तो मार ले दारू का, सिगरेट का। ऐसे टाइम पे आपको बुद्धिमान बनना है। उसको बिल्कुल साफ कहना कि देख मेरे भाई, दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदार अपनी जगह, मैं अपनी जगह, परमेश्वर का वचन अपनी जगह। मैं इस लिमिट तक आ सकता हूं, उसके बाद नहीं आ सकता।
ऐसी आइडेंटिटी क्यों नहीं बनाते? ऐसी पहचान क्यों नहीं बनाते? मैं सबको पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि टाइम हो रहा है, लेकिन सुनिए मुझे। मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने स्कूल कॉलेज में बुद्धिमान हो? क्या तुम अपने ऑफिस में बुद्धिमान हो? ऑफिस की बात निकली तो मैं बता दूं आजकल क्या चल रहा है। ऑफिस में जब बॉस खुद कहता है पूरे 5 दिन हम काम करेंगे, खूब स्ट्रेस हो जाता है, खूब चिंता बढ़ जाती है, खूब थकान आ जाती है। हम एक काम करेंगे, एवरी सैटरडे हम पार्टी की योजना बनाएंगे, वीकेंड जिसको कहते हैं, पार्टी मनाएंगे, दारू पिएंगे, बियर पिएंगे, पिकनिक जाएंगे। आजकल ये चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे स्विमिंग पूल के साथ में ना, लोनावला, गोवा, ऐसे स्विमिंग पूल के साथ में बंगलोज बन रहे हैं जिसको रेंट पे दिए जाते हैं। एक एक व्यक्ति के पीछे कुछ 2,000 3,000 पता नहीं कुछ है, और ऐसे करके 10-15 हज़ार में आप लोग जो है ग्रुप बनाकर जाकर एंजॉय करके आ सकते हैं। स्विमिंग पूल भी हो जाता है, नशा दारू भी हो जाता है, वे विचार भी हो जाता है, और पार्टी करके फिर वापस अपने मंडे से फिर अपना काम शुरू। तब जाकर लिखा है 2 तिमोथी 3:1 में, पर यह ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और वो कठिन क्या है? वचन 4 कहता है, सुख विलास ही की चाहने वाले। हमको प्लेजर चाहिए डैनियल भाई, हमको सुख चाहिए डैनियल भाई। आपके प्रीचिंग में तो डांट है, आपकी प्रीचिंग में तो वार्निंग है, आपकी प्रीचिंग में तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, ऐसी बात है। लेकिन मेरा पास्टर कहता है कभी कभी जा सकते हो थिएटर, कभी कभी पिक्चर का गाना सुन सकते हो, उसमें क्या है? चलता है। बताइए, चलता है। अच्छा, एक दिन यीशु भी कहेगा चलता है। ये फोटो रखकर आपसे कुछ बातें करूंगा। पहला फोटो देख लीजिए आप लोग। थैंक यू लॉर्ड। कहते हैं चलता है, सुख विलास की दुनिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वक्त था जो पर्दे के पीछे होता था ना, वो आजकल पर्दे के बाहर आ चुका है। मतलब पर्दा उठ चुका है। बिहाइंड द कर्टन होता था ना, वो उठ चुका है। अब तो सब कुछ खुला खुला हो गया, सब कुछ ओपन हो गया। आजकल दारू पीना, व्यभिचार करना, ऐसी मूवीज बनती है जिसमें डायरेक्टर जो आधा पागल होता है ना, साइको टाइप के डायरेक्टर्स आजकल मूवी बना रहे हैं। लड़का लड़का प्यार करे उसमें क्या गलत है, लड़की लड़की प्यार करे उसमें क्या गलत है? बताओ। हद तो तब है कि इंसान जानवरों के साथ में लगा पड़ा है। और मुझे डर है कि कहीं ऐसा कोई डायरेक्टर ऐसा कोई मूवी बना दे और सेंसर बोर्ड में पास भी हो जाए कि इंसान को जानवरों के साथ में प्यार हो गया है और वो जानवरों के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, और यहां तक कि जानवरों के साथ शादी करके भी सेटल हो गया, और पिक्चर के एंड में आ जाएगा एक लिखा हुआ लंबा सा हैप्पी एंडिंग। बताओ, हम ऐसे सुख विलास की दुनिया में जी रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर चर्च का पास्टर पुलपिट से अगर ऐसी कोई छूट दे दे सुख विलास की। जानते हो याकूब का 4 अध्याय वचन 4 का 4 अध्याय का 1, 2, 3 क्या कहता है? कहता है कि तुम मांगते हो तुमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको सुख विलास में उड़ा देते हो। सुख विलास में। तो दोस्तों, ऐसा दिन आएगा जहां आपका मन नहीं लगेगा। तब जाकर लेखक कहता है ऐसे दिन से बचो। तब जाकर यह क्वेश्चन रखा कि 20 साल के बाद तुम खुद को कहां तैयार करोगे, कैसे तैयार करोगे? आपका वक्त आज किस में बीत रहा है? सुख विलास में। क्योंकि पौलुस कह चुका है ऐसा दिन आएंगे। ऐसी कोई स्पिरिट से आज मैं रखूंगा, आगे कनेक्शन दूंगा और मैं जल्दी समाप्त भी करूंगा, मेरे साथ बने रहे। ऐसे कुछ स्पिरिट्स हैं आज जो आपको इसमें खींच रहे, इसमें खींच रहे। इंजॉय करो, इंजॉय करो। और एक बहुत गलत धारणा डाल दी है लोगों ने, अविश्वासियों ने, अविश्वासियों के अंदर भी और मसीहों के अंदर भी। और वो गलत धारणा क्या है? खाओ पियो मजा करो। किसने देखा है कि मरने के बाद क्या होगा? राज कपूर एक गाना गाकर चला गया, कहता है जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना का, बल्कि खुद गया। बताइए।
और उसका प्रभाव, उस गलत चीज का प्रभाव, उस गलत बीज का प्रभाव इतना असर हो गया, आप विश्वासियों में बोलते अरे यार हम कमाते क्यों हैं? एंजॉय करने के लिए। हमको ऊपर वाले ने भेजा क्यों है? एंजॉय करो, मस्त रहो, खाओ पियो, मजा करो। मसीहों से बात करने जा रहा हूं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा, पर मुझे तेरे विरोधी यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये बाइबल की बातें हैं, ये बाइबल की बातें हैं। और आपको पता है आपको बिगाड़ेगा कौन? आपकी शिक्षा जो गलत सी। तब जाकर प्रकाशित वाक्य 3:3 क्या कहता है पता है? चेत कर, खुद को जांच कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और कैसे सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक नहीं होगा, किसमें? शिक्षा में। खुद को सीख नहीं करे, किसमें? शिक्षा में। मन कहां फिराना है? सही शिक्षा में। मैं यही तो कह रहा था कि 21वीं सदी में हो क्या रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा किस चीज का है? सही प्रचारकों का। और यही तो लिखा है, तेरा प्रेम ठंडा क्यों हो गया? तू, तेरे ऊपर अधर्म का प्रभाव इसलिए पड़ गया क्योंकि तेरी शिक्षा गलत है। छेद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी और किस से, और सुनी थी किस से, किस रीति से, और उसी में बना रहे। मसीह मंथन बैठक के लोगों, लेट मी टेल यू दिस विथ प्राउड, और मैं बहुत प्राउडली बोल रहा हूं इसको। मसीह मंथन बैठक के लोगों को, मेंबरों को अपना हाथ लेके खुद की पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा मिली है जिसमें आपका रैप्चर सुरक्षित है और जिसमें आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है, क्योंकि लिखा है कि तुम उसी में बने रहो। वाह! और फिर वार्निंग भी है ऐसे लोगों के लिए जिसके चर्च के पास्टर ने कहा है कि डैनियल राज को मत सुनो, कहता है जागरूक हो जा, ऐसी टीचिंग को मत सुनो। तुम्हारे लोकल के पास्टर ने, क्यों? क्योंकि वो सुख विलास वाला है। एक आदमी मेरे पास आया, जल्दी से बोल देता हूं, मेरे पास आया, बोला डैनियल भाई वो एक पास्टर है, वो आपको पसंद नहीं करता। मैंने बोला क्यों? बोला उसको आपकी टीचिंग पसंद है। मैंने बोला किस बात के लिए? कहता है कि आप थिएटर जाने से मना करते हो, इसलिए वो कहता है कि डैनियल राज गलत है। वाह बेटा, बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं समाज, मसीह समाज में। इसलिए मैंने टॉपिक क्या रखा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा सही प्रचारकों का मसीह समाज में। प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मेरे सही टीचिंग को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए पूरे संसार में आने वाली है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी स्पिरिट घूम रही है जो आपको सुख विलास के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए तो पौलुस कहता है कि ऐसा टाइम आएगा। तो इसका मतलब है सुख विलास की स्पिरिट, सिगरेट पिलाने की स्पिरिट, वाइन पिलाने की स्पिरिट, बियर पिलाने की स्पिरिट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के पहले सेक्स, अपने शरीर के साथ में गलत काम करना, हस्त मैथुन, ऐसे सब कुछ कराने की एक स्पिरिट आएगी, एक स्पिरिट आएगी। यीशु कहता है कि उस स्पिरिट से मैं उसको बचाऊंगा जिसने मेरे वचन को थामा है, जिसने धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मत्ती 24:13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? आज का मसीह समाज या तो सुस्त या तो मस्त, 45% सुस्त में, 45% मस्त में। इसको कहते हैं 90% का बेड़ा गर्क है आज। ये फोटो को देख लीजिए आप, एक है सुस्ती में और एक है अपनी मस्ती में। अब बताओ, मैंने क्या कहा था? मेरा मन नहीं लगता। सब उपदेशक 12 याद आ गया, मेरा मन नहीं लगता। और ऐसे दौर में आप अभी जी रहे, ऐसे वक्त में आप अभी जी रहे, जितने अभी मुझे देख रहे हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ बात कर रहा हूं, फेसबुक वालों आपसे भी कह रहा हूं, आप लोगों के साथ में अभी ये हो रहा है। वो वक्त था जब आप सुबह उठ जाते थे प्रार्थना के लिए, अब नहीं उठते, सुस्त। जब उठ जाते हो तो मस्त, उठते ही मोबाइल हाथ में चाहिए, उठते ही संसारिक बातें चाहिए, उठते ही किसने मुझे व्हाट्सएप पे क्या बोला है, उठते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आई लव यू बोला है कि नहीं, उठते ही गलत बातें, सुस्त, मस्त।
आ गया हूं समाप्ति पे। दोस्तों, तब जाकर यह वचन आपके लिए मैंने रखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए से भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी नहीं बुझेगी, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती। जहां का आग और कीड़ा ना तो मरता है ना तो बुझती है। दोस्तों, इसी स्लाइड के साथ आज का ऑनलाइन चर्च, सैटरडे ऑनलाइन चर्च, एवरी सैटरडे रात 8 बजे से लेके 9, 9:30, इसी स्लाइड के साथ में मैं खत्म कर रहा हूं और सबको कहना चाहता हूं, कैसा प्रचारक है आज आपका? कौन सा चर्च है आपका? किसको सुनते हैं आप लोग? आज 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, प्रचारक सही तो प्रचार सही। चेक करो पास्टर को, चेक करो चर्च को, चेक करो ऑनलाइन प्रीचर को, चेक करो कि आपके कानों में कौन सी टीचिंग जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां पर अपना आनंद काल का जीवन बिताने बैठ जाओ।